اشرح ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम अपनी तज़किये नफ्स के टॉपिक को लेके चल रहे हैं, जिसमें हमें जीना मरना सिर्फ़ अल्लाह के लिए है और हमें देखना है कि हम अपने नफ्स को कैसे तज़किया कर सकते हैं, नफ्स का कैसे नफ्स को पाक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है वो होती है हुस्न इखलाक। आपका इखलाक अच्छा हो तो आप सारी चीज़ों को मार दे सकते हैं। तो उसी में सबसे मेन चीज़ जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो है मज़ाह। मज़ाह मीन मजाक, जैसे मजाक बोलते हैं हंसी मजाक करना, तो मज़ाह मीम ज़े अलिफ और हा। अब इसकी डेफिनेशन में जाते हैं, इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। मज़ाह को अरबी में अल-मज़ाहु कहते हैं, जिसके मानी है दिल लगी करना, हंसी मजाक करना, खुश तबई करना। इससे मुराद होती है कि दूसरों को अपनी बातों, अपने रवैये, अपनी हरकत व सकनात से खुश करना, अट्रैक्ट करना और हैप्पी हैप्पी मतलब वो हो जाते हैं, मतलब मजाक कर रहे होते हैं। तो मज़ाह जो होता है अगर थोड़ी मिक़दार में हो तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं, कोई हर्ज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप दीन की लिमिट्स में रहते हुए, दीन की हदूद में रहते हुए, हक़ और एतदाल के साथ काम लेते हुए दूसरों को खुश किया जा सकता है डेफ़िनेटली, और खुश कर भी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। ज़्यादा मज़ाह जो है बात उस पे आ जाती है, ज़्यादा मज़ाह पर जो है वो दिलों पे गिरा गुज़रता है और दिल आज़ारी का बाइस बन जाता है। किसी का हम दिल दुखा देते हैं, कोई डिसहार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा और हमारे मज़ाह करने की वजह से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से खुश दिली और दिल लगी के मौके पर भी कलमा हक़ ही निकलता था। तो हमें अपना मुआज़ना करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे नबी क्या करते थे। झूठ और मुबालगा आराई मीन्स बात को खींचते जाना, इसकी कोई अमेज़िश जो है वो ना होती। मज़ाक को पेशा या मशगला नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना ज़िक्र इलाही से गाफिल कर देता है, लोग अल्लाह से दूर हो जाते हैं। मज़ाह में मुसख्खरापन, फहश कलामी मज़ाक में मुसख्खरापन, फहश कलामी, गुस्ताखी या इस्तेहज़ा का उनसर नहीं होना चाहिए। इसी तरह किसी की नकल उतारना, इस पे हंसना या शर्मिंदा करना भी मकसूद ना हो। ऐसा मज़ाक जो सच पर मबनी हो लेकिन उसमें ईज़ा रसानी का ख़तरा हो तो वो भी नाजायज़ है। यानी ऐसा मज़ाक जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो रही है तो वो भी नाजायज़ के ज़ुमरे में आ जाएगा। मसलन कोई साइकिल या मोटरसाइकिल सवार से कहे कि पिछले पहिए घूम रहे हैं, अगरचे ये मज़ाक सच है मगर सवार जो है वो गलत फहमी में मुब्तला होकर पीछे मुड़कर देखेगा और उसके ज़मीन पर गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए ऐसा मज़ाक जो सच हो लेकिन किसी को नुकसान दे सकता है उससे भी हमें बचना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाकर खुश नहीं होना चाहिए। और जैसे कोई बैठने लगे तो कुर्सी को पीछे खींच दो ताकि वो धड़ाम से नीचे गिर जाए, इट्स नॉट अ गुड थिंग। और क्योंकि उसको लग सकती है, तकलीफ़ मिल सकती है, तो हमें इन चीज़ों को काफ़ी फॉलो करना है। ये इखलाक में चीज़ें आती हैं। मज़ाक में 3 चीज़ें जो है वो जायज़ हैं। ये नहीं कि मज़ाक हराम है, जायज़ नहीं, कर नहीं सकते, हंस नहीं सकते, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कैटेगरीज़ हैं, उसको जान लेते हैं। ज़ुमानी अल्फाज का इस्तेमाल करना, यानी कि किसी लफ्ज़ या बात का एक माना संजीदा हो और दूसरा माना ऐसा हो कि दूसरे का जो दिल है वो खुश किया जा सकता हो लेकिन उसमें कोई झूठ या फिर गलत बयानी मौजूद ना हो। लतीफ़ों से हंसाना, उसमें भी आपके पाक और पकीज़ा और अच्छे लतीफ़े होने चाहिए, बेशर्मी, बेहयाई और किसी के ऊपर टॉन्ट करने वाले जो लतीफ़े हैं वो नहीं होने चाहिए। जोक हों तो अच्छे जोक हों, ये नहीं कि आप जोक कर रहे हैं दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हैं, ये नहीं कि आप
मतलब हम लोग ना लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, हमें समझ नहीं आती है। हम किसी को करते हैं और टारगेट बनाते हैं, फैमिली में बैठते हैं, हम चाहते हैं कि चलो आज हंसी मजाक करते हैं। सपोज़ बहन भाई हैं, उनमें जैसे मैं छोटी हूँ, मेरा भाई काफ़ी मेरा मजाक उड़ाता है, तो इसका ये मकसद नहीं होता कि सपोज़ एक मैं मतलब मेरे बच्चे हैं, इनमें एक बच्चा दूसरे का मजाक उड़ा रहा है तो हम सारे मिल जाए, सब उसकी दुर्गत बनाए, सब उसका फ़न उड़ाए और एंड में क्या हो, वो बेचारा जो है बैठ के रोना शुरू कर दे। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग रो, बल्कि ऐसा मजाक करें जो तकलीफ़ ना दे, जिससे प्रॉब्लम ना हो। मजाक मजाक में हम भूल जाते हैं, हम अगले को इतना टीज़ करते हैं, इतनी तकलीफ़ देते हैं, टॉन्ट मारते हैं, इतनी अजीब अजीब सी बातें बोल देते हैं। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए, अल्फाज जब हम दूसरे के लिए बोलते हैं, हमें अपने अल्फाज का चुनाव करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को कुछ बोलते हैं ना, हमने बोल के काम ख़त्म कर दिया, लेकिन आपके वो बोले हुए अल्फाज यू डोंट नो कि कब तक उसकी चेकलिस्ट, उसकी डायरी, उसके माइंड, उसके हार्ट में वो अल्फाज गर्दिश करते रहते हैं। आपने तो बोल के ख़त्म कर दिया, अगले को आपने ऐसी बात बोल दी, वो पता नहीं कब तक वो अल्फाज उसको चुभते रहें। तो इसलिए जब भी बोले पहले इंतखाब अच्छा करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ, बंदा कैसा है और कैसा उसके साथ होना चाहिए। लतीफ़ों से हंसाएं, जोक करें, जोक भेजें लेकिन अच्छे वाले, मतलब उनमें कोई फहश कलामी ना हो, झूठ ना हो, उसमें ये नहीं मुबालगा आराई हो, अपने पास से घड़ घड़ के बातें वो नहीं करें। मौका महल के मुताबिक जो है हरकतों या बातों से मतलब हंसाना, यानी कुछ सिचुएशन हो जाती है उससे हंसी आ जाती है, मौका महल देख के मजाक करना चाहिए। इसमें भी शर वाली बातों से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, मसलन किसी का दिल ना दुख जाए, किसी की गीबत ना हो जाए, ठीक है, मुंह और शक्ल जो है बिगाड़ कर किसी की नकल ना उतारें। हाँ, किसी की मिमिक्री करना एक अलग बात होती है, मैं ख़ुद मिमिक्री करती हूँ, जैसे मैं इमरान खान की मिमिक्री कर लेती हूँ, कभी कभी बिलावल भुट्टो की मिमिक्री कर लेती हूँ, कभी कभी मैं आई थिंक एक मीरा आर्टिस्ट है, उनका सुना था एक क्लिप, उनकी मतलब नकल उतारती हूँ। फिर उसके अलावा मैं फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी नकल उतारती हूँ, लेकिन एक गुड वे में, पॉजिटिव वे, मीन्स ऐसा नहीं जिसमें वो गलत है। इवन मेरी बड़ी बहन है, उनके पास बैठी हूँ तो मैं मेरी बड़ी बहन के सामने नकल उतार के बाकी सबको हंसा रही होती हूँ कि शी लुक लाइक दिस, मतलब ऐसे बात करती है। अपने भाई की उतार रही हूँ, अपने बच्चों की, अपनी उतार रही हूँ, अपनी फैमिली के कज़न लोगों की, मतलब इस तरह से जितनी मेरी कज़नें हैं, बहनें हैं, उनकी मतलब नकल उतार के इस तरह से बता रही होती हूँ खुशी खुशी के लिए। मतलब गीबत करना मकसद नहीं होता, खुश करना। तो उसमें ये है कि आप अच्छे वे में, गुड वे में, पॉजिटिव वे में वो करें, नकल ऐसी ना उतारें कि मतलब दूसरे को तकलीफ़ हो जाए। आप मिमिक्री कर सकते हैं, मिमिक्री और नकल उतारने में वो एग्जैक्टली सेम करो तो फिर वो दूसरा देखता है तो वो चिढ़ जाता है, उसको तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर सपोज़ बंदा सामने है, उसके सामने आप वो चीज़ कर रहे हैं, वो देख रहा है तो वो हंस रहा है, तो मतलब इट्स मीन कि वो उसको प्रॉब्लम नहीं है ना, आप उससे इजाज़त ले लो, फिर कर लो, फैमिली में जो बैठते हैं। लेकिन किसी की इस तरह से नकल उतारना जिसमें दिल आज़ारी हो, गीबत हो, तो खुदा मेरी बहनों इस चीज़ से बचो। सिर्फ बहनें ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे, बड़ी टीनेजर्स बच्चे, बहनें, हस्बैंड्स वाइफ, सास ससुर, नंदे, सब फैमिली होती है, सब फ्रेंड्स होते हैं, सब बैठते हैं, बट किसी को टारगेट मत करो। यू नो, लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। एक बच्चा जो बचपन में बहुत शरारती नॉटी होता है, वो बड़े होकर संजीदा हो जाता है, आप उसको उसी माइंड से ट्रीट करो, शायद उसको वो बात अच्छी नहीं लगती। या सपोज़ आपने बचपन में वो बंदा देखा, आप ऐसा समझते थे कि ये बंदा तो बेवकूफ़ है, जल्ला है, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, तो अब तब कुछ भी कहते थे ठीक है, लेकिन लाइफ के चेंजेस आते हैं, वो चेंज हो जाता है। तो मे बी जब आप उससे मिले हैं, आपने उसको उस अंदाज में बात की जैसे कभी आप बचपन में करते थे, तो आई थिंक वो उसको टीज़ करेगी, तकलीफ़ देगी। तो हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही इसी का है, उतार चढ़ाव, तो वो तो आते रहते हैं। तो इसलिए प्लीज़ खुदारा अपने घर वालों में, अपने बहन भाइयों में थोड़ी तमीज़ रखें, अदब रखें, लिहाज रखें, इज़्ज़त रखें, फ़र्स्ट प्रायोरिटी दें अपने अखलाक को दूसरों के लिए, दूसरे के अखलाक को अपने लिए, ताकि आप
کسی کو دل نہ دکھا سکے، کسی کی دل آزاری نہ کر سکے، تو اس پہ سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں، پرکھیں، جانچیں، اسی کو تو کہیں گے ہم تزکیہ نفس۔ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کریں، جہاد کریں، جنگ کریں، اپنے نفس کو مار دیں۔ اگر یہ کمیاں کوتاہیاں تھیں ان کو ختم کر دیں، اور کبھی بھی کسی کو مشکل میں ڈال کے اس پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ترجمہ ہے اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 70۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزاح کرنے کے آداب سکھا دے، اور ہم اچھے مزاح کریں جو کسی کو تکلیف نہ پہنچا سکے، جو ہمارے مزاح سے خوش ہوں، جو ہماری ہنسی خوشی میں ہم سے ہیپی رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے، مزاح بھی کرتے تھے۔ ایون ہم نے ایک بار سنا، ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے پوچھا کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہاں پہ تو سب جوان ہوں گے جنت میں۔ تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے سچ بتایا، تو مسکرانے لگے۔ عورت جو ہے وہ پریشان ہونے لگی، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے بتایا کہ وہاں آپ جوان ہوں گی، آپ تو بوڑھی نہیں ہوگی، آپ تو بوڑھی ہو، تو بوڑھی تو نہیں جاؤ گی، آپ تو جنت میں جوان ہو کے جاؤ گی۔ تو مطلب اچھا مذاق کیجیے، اپنے نبی کی سنتوں کو فالو کیجیے، تاکہ ہماری ذات سے کسی انسان کو دکھ نہ پہنچے اور ہم آخرت کے خسارے سے بچ سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔